एलपीजी मूल्य अपडेट 2025। आज की महत्वपूर्ण खबर से शुरुआत करते हुए मैं अपने किसान मित्रों के लिए एक और नई खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं नीले रंग की शुरुआत कर रहा हूं, जिसके निर्देशन में एलपीजी प्राइस अपडेट 2025। नवंबर की शुरुआत में रसोई गैस की कीमतों में गिरावट। देखें आपके राज्य में क्या है सिलेंडर की नई कीमत। नवंबर के पहले दिन से देश में रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों में नया बदलाव देखने को मिला है। इस बार रसोई गैस की कीमत में भारी गिरावट आई है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने घोषणा की है कि व्यावसायिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में मामूली कटौती की गई है, जबकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव किया गया है। आम आदमी से लेकर होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारियों को राहत मिली है। खाना पकाने के लिए रसोई गैस पर निर्भर रहने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। हर महीने की तरह इस बार भी ये नई कीमत 1 नवंबर से लागू हो गई है और देश के लगभग सभी राज्यों में एक साथ लागू हो गई है। अगर आप रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी इसका फायदा मिलेगा। रसोई गैस की नई कीमतें किस राज्य में कई घरों के लिए रसोई गैस की कीमत में 300% तक की कमी की गई है। इसके अलावा नई कीमत पर व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में औसतन 5 से 6.5% की कमी की गई है। कोलकाता 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब 1,694 रुपए, पहले लगभग 1,700 रुपए। दिल्ली कीमत घटकर 1,890 रुपए। मुंबई नई कीमत 1,842 रुपए। चेन्नई लगभग 1,750 रुपए। दूसरी ओर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत अभी 879 रुपए है। देश के अन्य राज्यों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग इतनी ही है। हालांकि इस कीमत में भी थोड़ी कमी आने की संभावना है। गैस की कीमतें क्यों कम हो रही है? हाल ही में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और रसोई गैस की कीमतों में थोड़ी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ने और मांग में मामूली कमी के कारण तेल की कीमतों में अस्थायी रूप से गिरावट देखी जा रही है। इसका असर भारत के घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए रसोई गैस की कीमतें तय करती है। नवंबर में कीमतों में कमी आई है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस की कीमतों में कटौती की गई है, जो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। वाणिज्यिक क्षेत्र पर प्रभाव। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर आमतौर पर होटलों, रेस्टोरेंट, खान-पान सेवाओं और दुकानों में इस्तेमाल होते हैं। इन क्षेत्रों में गैस की खपत ज्यादा है, इसलिए प्रति सिलेंडर 5 से 6 रुपए की छूट से मासिक आधार पर कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। ये छोटे व्यापारियों और खाद्य विक्रेताओं के लिए सकारात्मक खबर है, क्योंकि उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा ईंधन की लागत से ही आता है। हालांकि ये छूट छोटी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खाद्य कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए खबर। घरेलू इस्तेमाल वाली गैस की कीमतें भले ही पहले से काफी कम हो गई हों, लेकिन इससे स्थिरता का संदेश जा रहा है, क्योंकि दाम न बढ़ना भी आम लोगों के लिए कोई बड़ी राहत नहीं है। अगर रसोई गैस की कीमतें फिर से कम होती है, तो ये आम लोगों के लिए और भी बड़ी राहत होगी। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत कई परिवारों को अभी भी कम कीमत पर गैस मिल रही है। गैर सब्सिडी वाले ग्राहकों को अभी भी 879 रुपए प्रति सिलेंडर चुकाना पड़ रहा है। हालांकि ये आर्थिक रूप से स्थिर कीमत उन लोगों के लिए राहत की बात है जिन्हें इस राशि के ऊपर 300 रुपए की मौजूदा सब्सिडी मिल रही है। उन्हें छूट भी मिलेगी, यानी वे लगभग 500 रुपए से 600 रुपए के बीच गैस खरीद सकते हैं। कीमतें हर महीने क्यों बदलती हैं? तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर नजर रखती है और हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में संशोधन करती है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मौजूदा स्थिरता के कारण रसोई गैस की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस प्रक्रिया को मासिक मूल्य संशोधन प्रणाली कहा जाता है। कीमतों में कमी आएगी या बढ़ोतरी,
ये वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। अगर नवंबर में कीमत कम होती है, लेकिन दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाती हैं, तो अगले महीने गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भविष्य की संभावनाएं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में रसोई गैस की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना कम है। अगर वैश्विक बाजार में आपूर्ति स्थिर रहती है, तो भारत में घरेलू कीमतों पर दबाव कम होगा। नतीजतन, गैस की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गैस की कीमतों में और कमी आएगी। हालांकि, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होती है, तो दिसंबर या जनवरी में रसोई गैस की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल वाणिज्यिक क्षेत्र में आई कमी बाजार को राहत और घरेलू क्षेत्र में स्थिरता का संदेश दे रही है। बनाए रखना। नवंबर की शुरुआत में रसोई गैस की कीमतों में मामूली बदलाव देश के लिए नए आर्थिक संकेत लेकर आया है। वाणिज्यिक क्षेत्र को लागत में कमी के कारण कुछ आर्थिक राहत मिल रही है, जबकि घरेलू क्षेत्र में कीमतों में कोई बदलाव न होने के कारण स्थिरता बनी हुई है। अगर घरेलू गैस की कीमतें और कम होती है, तो आम आदमी को और राहत मिलेगी। जो लोग पहले से ही उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें कीमत के ऊपर 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। कुल मिलाकर ये बदलाव भारतीय गैस बाजार में एक सकारात्मक दिशा का संकेत देता है, जहां व्यापारियों को लाभ हो रहा है, वहीं आम आदमी भी फिलहाल कीमतों के झटके से मुक्त है।